एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट कनिका महाजन और आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अवेटेड पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, जिससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जेकेपीएससी ने हाल ही में आउट की है और जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर क्लिक कर आप पूरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं। तो आज विदाउट फर्दर डू देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की पोस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस पोस्ट की एप्लीकेशंस आउट होंगी 6 अक्टूबर को और ये आप भर सकते हैं 5 नवंबर तक। तो जेकेपीएससी ने बताया है कि टोटल 120 वैकेंसीज हैं और साथ में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप सिर्फ बीएलएलबी भी है तब भी आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है अपने एलएलबी का और फाइनल ईयर में थे और वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड बस ये रहेगा कि जैसे ही उनका प्रीलिम्स का फेज क्लियर होगा और वो मेंस के लिए जाएंगे तब उन्हें उस एग्जाम का रिजल्ट लेके जाना होगा। तो ये रहा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब बात करते हैं इस एग्जाम के फेजेस के बारे में। ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले रहता है हमारा प्रीलिम्स, सेकंड फेज हमारा रहता है मेंस और थर्ड फेज रहता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू टेस्ट भी कह दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स फर्दर 2 पेपर्स में डिवाइड हो जाता है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 करके। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि जैसे प्रीलिम्स हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, दैट इज ऑफ 0.25 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और जैसे कि यहाँ 2 एग्जाम्स है, 2 पेपर हैं, जैसे कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 की वेटेज जो रहती है वो 200 मार्क्स रहती है और जो पेपर नंबर 2 होता है उसकी वेटेज भी 200 मार्क्स रहती है। तो इन टोटल देखा जाए तो प्रीलिमिनरी एग्जाम 400 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस। अगर अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जैसे हमने देखा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो पार्ट पेपर 1 जो है वो पार्ट 1 कहलाता है, जिसमें हमारे क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, Constitution of India, recent development on laws, J&K Reorganization Act 2019 and the removal of difficulties order, adaptation orders issued thereunder, Code of Civil Procedure, Indian Penal Code 1860, Indian Evidence Act 1872, Limitation Act 1963, NDPS Act 1985, Unlawful Activities Prevention Act 1967, Prevention of Corruption Act 1988, Information Technology Act 2000, Transfer of Property Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। ये रहा हमारा पार्ट 1 का सिलेबस। चलते हैं पार्ट 2 के सिलेबस की तरफ। पार्ट 2 का सिलेबस कवर करता है जनरल नॉलेज को, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, decisions making and problem solving, comprehension, interpretation skills, including communication skills, mental ability, logical reasoning and analytical ability, basic numeracy skills class 10 level and data interpretation class 10 level। ये रही हमारी बात प्रीलिम्स की। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो कि रहता है मेंस। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस टोटल 7 पेपर्स इंक्लूड करता है और 7 पेपर्स के साथ एक टेस्ट होता है हमारा जो क्वालिफाइंग पेपर रहता है, जो कि होता है इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम, जो कि इंक्लूड करता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, शॉर्ट एसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज इन वोकैबुलरी। ध्यान रखेंगे कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। चलिए देखते हैं हमारा पेपर नंबर 1 जो कि है लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स का। दिस इंक्लूड्स essay in recent developments in criminal law, drafting of pleading, principles of pleading, preparation of appeals, revision proposal on given facts, framing of charges and framing of issues। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पेपर नंबर 2 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। ये हमारे प्रीलिम्स में भी आता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। ये भी हमारे प्रीलिम्स में कवर हो जाता है। साथ ही पेपर नंबर 4 है इंडियन पीनल कोड का, ये भी प्रीलिम्स में कवर होता है। फिर आ जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि है हमारा पेपर नंबर 5, ये भी प्रीलिम्स में आता है। और फिर आ जाता है पेपर नंबर 6 जो रिलेटेड है स्पेशल लॉज 1 से। देखते हैं इसमें कितने एक्ट्स और कौन से एक्ट्स कवर किए गए हैं। सबसे पहला एक्ट जो कवर किया गया है वो है जे.एन.के एक्साइज एक्ट एसवीटी 1958। फिर आता है इंडियन आर्म्स एक्ट 1959,
Jammu and Kashmir Public Safety Act 1978, National Security Act 1980, Explosive Substances Act 1908, Unlawful Activities Prevention Act 1967, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985। फिर आ जाता है हमारे पास पेपर नंबर 7 जो कि डील करता है स्पेशल लॉज 2 से। देखते हैं इसमें कौन से एक्ट्स कवर होते हैं। सबसे पहला जो एक्ट कवर होता है वो है J&K पुलिस एक्ट 1983। नेक्स्ट आता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। फिर आ जाता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। फिर आता है द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये रहते हैं हमारे सारे एक्ट्स जो कवर होते हैं स्पेशल लॉज 2 में। इसी के साथ हमारा मेंस का जितना भी सिलेबस है वो कवर होता है जो आएगा हमारे एग्जाम में। अब देखते हैं कुछ पैटर्न से रिलेटेड बातें। ये रहा हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न जिसमें हमने पहले ही बात करी कि पेपर 1 जो है वो 100 क्वेश्चंस कैरी करता है और पेपर 2 भी 100 क्वेश्चंस कैरी करता है। दोनों पेपर्स जो हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही पेपर्स के लिए हमें 2 आवर्स ईच मिलेंगे। टोटल जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो 400 मार्क्स का होगा। फिर बात होती है नेगेटिव मार्किंग की। प्रीलिम्स में अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो रॉन्ग होता है तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए प्रीलिम्स का जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो श्योर शॉट होते हैं अगर, तभी हम किसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे मेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न जिसमें हमने पहले ही बताया आपको कि एक एग्जाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि क्वालिफाइंग पेपर रहता है और जो 300 मार्क्स का होता है। फिर आता है हमारा पेपर नंबर 1 जो कि होता है लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का, वो 250 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होता है और वो भी 250 मार्क्स का होता है। थर्ड पेपर हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का होता है जो भी 250 मार्क्स का होता है। फोर्थ पेपर रहता है हमारा इंडियन पिनल कोड का। फिफ्थ पेपर रहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। सिक्स्थ पेपर रहता है स्पेशल लॉज 1 का और सेवेंथ पेपर रहता है स्पेशल लॉज 2 का। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद जितने भी सारे पेपर्स हैं ये सारे 250 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज और बाकी सारे ये जो पेपर्स हैं ये इन टोटल में मिलकर बनाते हैं 1750 मार्क्स। तो ये रहा हमारा मेंस और प्रीलिम्स की बात। अब चलते हैं हमारा जो लास्ट फेज होता है जो कि आता है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस भी क्लियर कर लेते हैं। जो लास्ट आता है हमारा वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट जिसमें एक इंटरव्यू लिया जाता है और ये आ जाता है तब जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों फेजेस क्लियर कर लेते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ 200 मार्क्स और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं होता है। इसमें आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सके उतने मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो इसके लिए अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे हम। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे इस एग्जाम से रिलेटेड। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं एक लिंक दे दूंगी इस पूरी नोटिफिकेशन का। आप उस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं सो दैट जब भी मैं अपनी कोई भी अब इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकें। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू।